जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल साइड पर ओपन कोर्ट में आज पहला दिन था और उनका जो 2 दिन थे, हफ्ता और इतवार, वो उन्होंने इंतज़ामी साइड पे बहुत बड़े बड़े फैसले किए। आज उनका पहला दिन था ओपन कोर्ट में और दूसरा उनका आज फुल कोर्ट जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी तरफ सब नज़रें थी और सबको इंतज़ार था उसके आलामिया का। वो आलामिया आप सुन चुके होंगे, दोबारा मैं आपके सामने रखता हूँ कि उस आलामिया में सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें क्या हैं। और मेरे नज़दीक सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि 2 इडाक जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मज़हर अली मीर खलील साहब को इजाज़त नहीं दी गई कि वो इस फुल कोर्ट मीटिंग में शरीक हों। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के मामला से अलग कर दिया गया है और इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के वो मामलात नहीं हैं जो काजी फाइज़ ईसा के थे। काजी फाइज़ ईसा ने इन 2 जजेस को इडाक जज के तौर पर इसलिए लाया था कि वकला का इल्ज़ाम ये था कि वो इसलिए लाए कि वो क्योंकि अक़लियत में चले गए थे, उनको वोटों की ज़रूरत थी। वो 4 इडाक जजेस लाकर और अपनी अक्सरियत बनाना चाहते थे, जिनमें से 2 ने रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसमें मकबूल बाकर साहब थे और मशीर आलम साहब ने, कि हमने दोबारा नौकरी पर भर्ती नहीं होना। और मज़हर अली मीर खलील साहब ने भी इनकार कर दिया था, लेकिन बाद अज़ां मज़हर अली मीर खलील साहब को मना लिया गया था और इस पर भी इल्ज़ाम ये लगता है, कोई कहता है काजी फाइज़ ईसा ने मनाया, कोई कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने बराह रास्त पैगाम भेजा तो मज़हर अली मीर खलील साहब माने। पहले मज़हर अली मीर खलील साहब नहीं मानते थे, फिर ये भी आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म पर हुकूमत ने इन जजेस पे जो है वो वारे न्यारे इनके हो गए और इन पे सदके वारी और कुर्बान गई शरीफ ख़ानदान और नून लीग हुकूमत। जब इन 2 जजेस को कहा गया कि ये रिटायर्ड जज की पेंशन भी लेते रहेंगे और ये जो इडाक जज की तनख्वाह भी लेते रहेंगे, तो 40 से 50 लाख में एक जज पाकिस्तानी कौम को अवाम के टैक्स के पैसों से पढ़ रहा है। और इन्होंने इनकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है, यानी अगर आप इनका कंपैरिजन कर लें इन दोनों इडाक जजेस का, जिस जज को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया मज़हर अली अकबर नकवी साहब, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिपोर्टेड जजमेंट्स देख लें, फैसलों की तादाद देख लें तो बड़ा फ़र्क है। लेकिन काजी फाइज़ साहब इनको लाए थे अपनी अक्सरियत बनाने के लिए, लेकिन ये बड़ी खबर है कि आज इन दोनों जजेस को इजाज़त नहीं दी गई कि ये फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बैठे। तो पहले दिन ही इनको ये मैसेज दे दिया गया है कि जनाब आप दोबारा भर्ती हुए हैं तो आप नून लीग की माँ पर, शरीफ ख़ानदान की माँ पर हुए हैं, आप काजी फाइज़ ईसा के लिए भर्ती हुए थे। आपको लाने का मकसद जो बैकलॉग है उसको कम करना नहीं था, वरना वो कम करना मकसद होता तो अब तक बड़ा फ़र्क पड़ गया होता। दूसरा, याहिया अफरीदी साहब ने आज जिस तरह से उन्होंने केसेस लगाए और तमाम जजेस ने उन केसेस पर जो है वो तकरीबन तमाम जजेस तमाम केसेस के फ़ैसले करके उठे, तो इससे ये भी मैसेज चला गया कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो याहिया अफरीदी साहब के पीछे खड़ी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि जजेस जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब को जो है वो एक तरह से उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ करें, नहीं। अगर याहिया अफरीदी साहब अपने जजेस के साथ खड़े हुए हैं तो जजेस भी याहिया अफरीदी साहब के साथ खड़े हो गए हैं, ख़ासतौर पर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब और वो 8 जजेस जिन्होंने अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला दिया था। अब इस चीज़ पे भी आ जाएं कि इन 2 को ना बुलाने का मकसद ये भी शायद एक होगा कि ज़ुल्क़रनैन इकबाल साहब से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि शायद याहिया अफरीदी साहब ने ये पैगाम दिया है कि जो 1 साल के लिए भर्ती हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मुस्तकिल पॉलिसी का फ़ैसला नहीं कर सकते, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि काजी फाइज़ ईसा के मुताबिक मामलात को नहीं चलाया जाएगा, मामलात को आइन, कानून, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चलाया जाएगा। अब आप देखें कि इस प्रेस रिलीज़ में 3 बार जिक्र है मंसूर अली शाह साहब का इस फुल कोर्ट अलामिये में, जिसमें ये बताया गया, और याहिया अफरीदी साहब का नाम 1 बार है, मंसूर अली शाह साहब का नाम 3 बार है। इसमें यह कहा गया कि आज 28 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में एक फुल कोर्ट मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत तमाम मौजूद जज साहबान ने शिरकत की, जिन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। यानी मंसूर अली शाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। यानी ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सदमा है कि जिस मंसूर अली शाह को और मुनीब अख्तर साहब को वो गेम से आउट करना चाहते थे, वो दोनों जजेस खेल में मुकम्मल तौर पर वापस आ चुके हैं और उनका जिक्र खुसूसी तौर पर किया गया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फिर ये कहा गया कि ये इजलास इदारे में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और मुकदमात को निपटाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें केसेस के बैकलॉग को कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इक़दाम पर तवज्जो दी गई थी। रजिस्ट्रार ने मौजूदा केस बोझ का एक जायज़ा फराम किया और मुकदमात के बर वक्त फैसले के लिए इक़दाम का खाका पेश किया। उन्होंने ताज़ा तरीन अदाद शुमार पेश किए, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 पर मबनी 1 माह का नया मनसूबा मुतारिफ कराया। इस मनसूबे में वाज़ेह मेयारात का तयन करना, तमाम ज़ुमरों के मुकदमात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल है। यानी जो प्लान बनाया था मंसूर अली शाह साहब ने, उसको
बतौर सुप्रीम कोर्ट इदारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और याहिया अफरीदी साहब मंसूर अली शाह साहब के प्लान को एग्जीक्यूट करने की तरफ जा रहे हैं। ये हुकूमत के लिए कोई छोटा प्लान नहीं है, ये हुकूमत के लिए छोटी खबर नहीं है, छोटा सदमा नहीं है, ये बहुत बड़ा सदमा है। उसके बाद कहा गया कि केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए मोअज़्ज़ज़ जजेस ने प्लान के अहदाफ को हासिल करने के लिए मुतअद्दिद हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। फौजदारी और दीवानी मुकदमात जैसा कि माहाना प्लान में तफसील से बताया गया है, खुसूसी 2 और 3 रुकनी बेंचेस को मुख्तस किए गए थे ताकि केसेस के जल्द जो है वो उनको निपटाने की तरफ जो सफ़र जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इज़्ज़त मआब जजेस ने निज़ाम की मज़ीद बेहतरी के लिए कीमती बसीरत और सिफारशात पेश की और केस के जो बैकलॉग है उसको कम करने के लिए अपने मतलब अमली इक़दामात के अज़म का अयादा किया। इज़्ज़त मआब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करते हुए इजाफी तजावीज़ पेश की। इससे यह भी साबित होता है कि मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं हुए कि उनको नहीं बनाया गया, बल्कि उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को मज़ीद तजावीज़ दी कि अगर आप ये इकदाम करेंगे तो इससे बैकलॉग कम होगा। और ज़ाहिर है इस वक्त बैकलॉग जो कम होगा तो वो क्रेडिट याहिया अफरीदी साहब को जाएगा। और ये नहीं है कि मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी साहब जो है वो ऐसे इकदाम करें जिससे उनको ये लगे कि यार क्रेडिट तो याहिया अफरीदी साहब को चला जाएगा। तो ये हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी है कि उन्होंने तजावीज़ पेश की और जिनका मकसद केसेस के बैकलॉग को कम करना और इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए तरीक़ाकार की कारदगी को बेहतर बनाना है। और उसके बाद 3 माह और 6 माह के मनसूबे शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया कि वो केस मैनेजमेंट प्लान को मुकम्मल तौर पर लागू करने के अज़म के साथ बयान करदा अहदाफ को हासिल करने के अज़म के साथ हैं। 2 दिसंबर 2024 को तयशुदा फुल कोर्ट मीटिंग के अगले सेशन में पेश रफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इन जजेस ने जो तमाम जजेस अपने चीफ के साथ खड़े हो गए हैं और ख़ास तौर पे मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब मुकम्मल तौर पे जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं याहिया अफरीदी साहब को। और हुकूमत के लिए बहरहाल ये बहुत परेशानी की बात है और इस पर आप देखेंगे कि अब हुकूमत ज़्यादा देर चुप नहीं रहेगी, रिएक्ट भी करेगी। और एक चीज़ और मैं बात करना चाह रहा था, किसी ने कल मेरी तवज्जो दिलाई कि आपको इस पर बात करनी चाहिए कि जब हमारे ओहदों पर बैठे हुए लोग जब ओहदों पर होते हैं और आवाम के टैक्स से पैसे देने होते हैं तो उस वक्त ये जो है वो बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं। और देखा आपने कि काजी फायज़ साहब ने जब जेब से सफ़र करना था तो वो इकॉनमी क्लास में गए। और ये बात दुरुस्त है, ये सिर्फ काजी फायज़ ईसा का मसला नहीं है, ये हमारे जितने भी हम देखते हैं कि हमारे जितने मतलब सारे तो नहीं लेकिन अक्सरियत ब्यूरोक्रेट्स की हो, हमारे हुक्मरानों की हो, हमारे वज़रा की हो, कि जब इन्होंने आवाम के टैक्स के पैसों से पैसे भरने हो तो ये जाते हैं बिज़नेस क्लास में और फ़ौज ज़फ़र मौज साथ लेकर जाते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, बाहर जाके और महंगे होटलों में रहते हैं। अभी आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से भी बड़ा सख्त एक अमेरिका में सवाल हुआ कि आप किस मुंह से आके भीख मांगते हैं इन मुल्कों से, जब आप आके और महंगे होटलों में रहते हैं और आवाम के टैक्स के पैसों से भारी भरकम पैसा जो है वो आप इन रिहाइश गाहों पर खर्च करते हैं। हमारी एक मुलाकात हुई थी मेरी और साकिब बशीर साहब की आरिफ अलवी साहब के साथ, और आरिफ अलवी साहब ने बताया था कि जब इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए तो उन्होंने किस तरह की रिहाइशों में रहे और ताकि आवाम के टैक्स के पैसों से पैसे खर्च ना हो। और जब इमरान खान प्राइवेट विजिट पर पहले गए थे तो उस वक्त इमरान खान को, क्योंकि वहाँ मकामी लोगों ने रिहाइश अरेंज करके दी हुई थी, तो कितनी महंगी रिहाइश में वो रहे थे। लेकिन जब आवाम के टैक्स के पैसों से पैसा खर्च होना था तो तब इमरान खान जो है वो बड़ी सादा सी रिहाइश गाह में जो सरकारी वहाँ पे थी पाकिस्तान के सफारत खाने में, वहाँ पर रहे थे। तो इस तरह से फिर इज़्ज़त होती है उन मुल्कों में। वो मुल्क भी देखते हैं कि अगर एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आया हुआ गरीब मुल्क का तो वो उसके मुताबिक रह रहा है। लेकिन ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये जब बाहर जाते हैं तो जिस तरह की ये रिहाइश गाहों में रहते हैं और जिस तरह से ये प्रोटोकॉल लेते हैं और जिस तरह से ये अपने साथ फ़ौज ज़फ़र मौज लेकर जाते हैं, तो वो मुल्क भी देखते हैं कि कैसा ये गरीब मुल्क है जिसके हुक्मरानों को करते धरते जो हैं इनको कोई फ़िक्र नहीं है। और काजी फायज़ा को भी आपने देख लिया कि किस तरह से वो इकॉनमी क्लास में एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरह जा रहे थे। ज़ाहिर है अब अपनी जेब से पैसे लगाने हैं तो वो इसी तरह से ट्रैवल करेंगे। गो कि आपने एक और चीज़ भी देखी कि काजी फायज़ ईसा के इस्तकबाल के लिए यूके में सारा गिलगिती और उनकी टीम जो है वो 11-12 घंटे तक एयरपोर्ट के बाहर बैठे रहे। लेकिन काजी फायज़ ईसा जो हैं उनको वहाँ पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे सफारत खाना है, जो हाई कमीशन है, उनके लोग जो हैं वो काजी फायज़ साहब को किसी पिछले दरवाजे से लेकर निकल गए थे और 11-12 घंटे तक सारा गिलगिती और ये सब वहाँ पर काजी फायज़ा का वेट करते रहे। तो काश इस वक्त भी हमारे मुल्क में जो ओहदों पर विराजमान लोग हैं
उनको इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसे आप फैसले ना करें, मुल्क के साथ वो खिलवाड़ ना करें कि बाद में आपको चोर दरवाज़ों से जो है वो आपको निकलना पड़े, छुप के आपको निकलना पड़े, आप पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को फेस ना कर पाएँ। और ये काजी फायजा की मिसाल हमारे तमाम ओहदों पर बैठे हुई शख्सियात के लिए एक मैसेज है और कि आप किस तरह से छुप छुपा के आपको फिर ट्रैवल करना पड़ता है, छुप के आपको भागना पड़ता है। हर एयरपोर्ट पे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपका वेट करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, तो ये सब के लिए पैगाम भी है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।